नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले फिनॉल। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में सबसे पहले आप ये देख लें, फिनॉल जब इलेक्ट्रॉन स्नेही से अभिक्रिया करता है, फिनॉल की संरचना हम जानते हैं, डायरेक्ट बेंजीन वाले से क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी समूह। जब फिनॉल इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसपे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही से अभिक्रिया करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है फिनॉल के हाइड्रोक्सी समूह के सापेक्ष या तो आर्थो स्थिति पे जुड़ता है या तो पैरा स्थिति पर जुड़ता है, OH, और यहाँ पर या तो E इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ जुड़ता है। अब ऐसा क्यों जुड़ता है, ये आपको एक अलग क्वेश्चन है जिसे मैं एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो पहले आप ये देखें कि जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होने पर हमें दो समावयवियों का मिश्रण देता है। एक होता है आर्थो और दूसरा होता है पैरा समावयवी। तो हम जो भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे उसमें हमको दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, आर्थो और पैरा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे फिनॉल की नाइट्रीकरण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान से देखें और समझें इसे। नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। फिनॉल की जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण की हम बात करें तो नाइट्रीकरण किसकी प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। नाइट्रिक अम्ल मीन्स HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल मीन्स H2SO4। तो यहाँ पर जब नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में ये जो फिनॉल में हाइड्रोक्सी समूह रहता है, इसके साथ जो ये जो HNO3 है उसके पास क्या होता है, OH माइनस और NO2 प्लस। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कोई भी जो समूह है वो किस समूह में, हाइड्रोक्सी समूह और NO2 प्लस। तो जब नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है तो फिनॉल में यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी समूह है इसके सापेक्ष आर्थो पोजीशन पे NO2, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है ना, तो ये NO2 यहाँ जुड़ेगा आर्थो पोजीशन पे, या यही NO2 कहाँ पर जाके जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे NO2। तो या तो हमको आर्थो समावयवी मिलता है या तो हम दोनों आर्थो व पैरा नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पर नाम अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल है और फिनॉल की आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह है, मीन्स आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, इन दोनों का मिश्रण मिलता है। अब इस कंडीशन में हम जो नाइट्रिक अम्ल लेते हैं वो होता है तनु नाइट्रिक अम्ल। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो हमें आर्थो नाइट्रोबेंजिक फिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, प्लस H2O रिलीज होता है। अब इसी अभिक्रिया में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, दो रिएक्शन आपको ध्यान से देखनी है। यहाँ पर यदि हम फिनॉल की अभिक्रिया करते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 से, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होने पर यहाँ पर जो फिनॉल है उसकी आर्थो जो पोजीशन है वो ये भी आर्थो होती है और ये भी आर्थो होती है। तो जो NO2 समूह है वो इस आर्थो पोजीशन में भी जुड़ेगा और इस आर्थो पोजीशन में भी जुड़ेगा, प्लस पैरा पोजीशन में जुड़ेगा। एक साथ ये जो आर्थो और पैरा पोजीशन में NO2 समूह जुड़ता है। तो यहाँ पर जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो इसके तीन जो नाइट्रिक अम्ल है उसके 3 अणु पार्टिसिपेट करते हैं, और 3 अणु जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 2 आर्थो और एक पैरा पोजीशन पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम नाम देखें, ये 1 ये 2, तो ये 2 4 6 ट्राई बनाते हैं, और जिसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बना रहे हैं, फिनॉल से हम पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्या मिलता है, पिक्रिक अम्ल, जो कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है। नोट कर ले इसे आप। नेक्स्ट अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, सेकेंड है हमारे पास हेलोजनीकरण। फिनॉल की दो अभिक्रियाएं जो इंपॉर्टेंट है, एक है नाइट्रीकरण और दूसरा है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हम फिनॉल की अभिक्रिया हेलोजन से करवाते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया जब हम हेलोजन से
करवाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, फिनॉल हेलोजन से अभिक्रिया करता है, X2 से अभिक्रिया करता है। तो ये जो X है उसमें जो हेलोजन है या तो वो आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या तो वो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। तो यहाँ पर हमको दो समावयवियों का मिश्रण मिलता है। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम देखेंगे ब्रोमोनीकरण। ब्रोमीन से अभिक्रिया है तो ये हो जाएगी ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में भी हमको दो प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर कहा जाता है जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से की जाती है, और ब्रोमीन से की जाती है, जो ब्रोमीन का विलयन है वो कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म में बना होता है। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ब्रोमीनीकरण पे हमको आर्थोब्रोमोफिनॉल, मतलब कि हाइड्रोक्सी समूह के सापेक्ष ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा या फिर पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण मिलता है, OH, और यहाँ पे क्या जाएगा, ब्रोमीन समूह। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है, फर्स्ट जो इसकी रिएक्शन है ब्रोमीनीकरण, जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म में बने ब्रोमीन से अभिक्रिया की जाती है, विलयन से, ब्रोमीन की विलयन से अभिक्रिया की जाती है, तो हमें आर्थो व पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। पर यही अभिक्रिया अगर की जाती है, फिनॉल की अभिक्रिया डायरेक्ट ब्रोमीन जल से की जाती है, ब्रोमीन जल से की जाती है, तो इस अभिक्रिया में हमको ये जो ब्रोमीन है ये भी आर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे जुड़ता है। मतलब कि ये दो आर्थो पोजीशन हो गई और एक ये हो गई पैरा पोजीशन। तो ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन परमाणु है, इस प्रकार से 3 ब्रोमीन परमाणु फिनॉल से जुड़ जाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखें हम, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये बनाता है 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से होने पर 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है। जबकि यदि कार्बन डाइसल्फाइड में बने हुए ब्रोमीन विलयन से होती है तो केवल हमको आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण मिलता है। तो इस अभिक्रिया को आप ध्यान से नोट कर लें, और क्वेश्चन जो भी आते हैं आप बिल्कुल ध्यान रखें कि फिनॉल की अभिक्रिया हम क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया समझ रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया डायरेक्ट ना पूछ के क्वेश्चन पूछता है कि फिनॉल से हमने क्या बनाया, पहले जब हमने नाइट्रीकरण किया तो नाइट्रीकरण में आपको क्या मिला, पिक्रिक अम्ल। मैं नाइट्रीकरण की एक रिएक्शन फिर से लिखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा रहे थे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो पिक्रिक अम्ल बनता है। डायरेक्ट HNO3 से रिएक्शन यहाँ पर करवाते हैं तो ये जो NO2 समूह है वो यहाँ पर 2, 4 और 6 ये तीनों पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चंस आते हैं आपको देखना, तो आपको बुक्स में मिलेंगे क्या होता है जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, क्या होता है जब हम क्या होता है जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं, क्या होता है जब हम फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड में बने ब्रोमीन से करवाते हैं। तब आपको केवल इन रिएक्शन को लिखना पड़ता है। या फिर आपका क्वेश्चन आता है परिवर्तनों को समझाइए, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल हम कैसे बना सकते हैं, इस अभिक्रिया के द्वारा। फिनॉल से 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, ये वाली। तो जब भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं उन रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, तो आपके लिए केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है उनको पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो तैयार कर लें, इसे नोट कर लें, अच्छे से वीडियो देखें और बार बार इसको देख के समझें और याद करें। थैंक यू।